दुबई को आज ड्रीम सिटी के नाम पे पेश किया जाता है। Dubai is one of the cleanest cities in the world. Dubai is probably the best place to be at right now, though. I was coming back to Dubai. It started raining, so people were like, "Oh, this is a sad." और दुबई को सबसे क्लीन सिटी में गिना जाता है और दुबई लग्जरी, सेफ्टी और सक्सेस का सिंबल है। आप सोशल मीडिया खोलिए, हर दूसरा रील दुबई की तारीफ करेगा। No longer the American dream, it's the Dubai dream. Everything in the West just feels godless and broken to me. Whereas over here, it's just things are just more normal. और आज के डेट में हर एक इन्फ्लुएंसर आपको बता रहा है कि अमेरिका नहीं बल्कि दुबई ड्रीम है। और आज के डेट में बहुत बड़ी इंडियन जनसंख्या दुबई जा रही है। डेटा साफ बताता है कि पिछले कुछ सालों में दुबई जाने वाले इंडियंस की संख्या पिछले साल से लगभग 2 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। In 2024 alone, it welcomed over 18.72 million international tourists, making it the 4th most visited city globally, just behind Paris, London and Bangkok. और सिर्फ 2024 में दुबई ने 18.72 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट का वेलकम किया। आप सोचो ये नंबर कितना बड़ा है और दुबई इसके लिए कितनी एडवर्टाइजमेंट करता है। Dubai's real estate market is thriving. Has become the world capital of luxury housing. Dubai, there's no tax. They just have so much money. They're like, It continues to see record high prices. Dubai's property market is defying the trend. Record-breaking high rate per square foot that is selling property. They have record numbers of sales. buyers are paying anything from 10 to hundreds of millions of dollars. Breaking sales. और आप सोचो आज के डेट में दुबई दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा विजिट करने वाला देश बन गया है। लेकिन एक सवाल, दुबई क्या वाकई में इतना परफेक्ट है जितना कि हमें रील और टीवी में बताया जाता है? जो सिटी हमें बाहर से फ्लोलेस दिखती है, जरूरी नहीं कि अंदर से उतनी अच्छी हो। दुबई को देख के लगता है सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी सच्चाई ऐसी है जो आपको अनकंफर्टेबल करेगी। And if Dubai's dream was nothing more than an illusion ready to shatter, behind its spectacular skyscrapers, artificial islands, and the legendary Burj Khalifa, perhaps lies a reality far more fragile than we imagine. और इसे जानबूझ के आपको दिखाया और बताया नहीं जाता। अगर आपको पैसे की सिर्फ फुकरेबाजी देखनी है, दूसरों के सामने खुद को बहुत ही ज्यादा गरीब फील करना है, तो दुबई आपके लिए एक परफेक्ट जगह माना जाएगा। Feedback on Dubai. How do you like? सिर्फ मेजरली सच बताओ तो इस सिटी का कोई सोल नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, सिर्फ पैसे की फुकरेबाजी है। अगर किसी को पैसे की फुकरेबाजी देख के और अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करना है और करना है कि पैसे बहुत बड़ी चीज होते हैं, मटेरियलिस्टिक पसंद हो तो प्लीज कम टू दुबई, अदरवाइज। लेकिन अगर आप कल्चर और ह्यूमन कनेक्शन ढूंढ रहे हैं तो दुबई आपके लिए एक परफेक्ट जगह नहीं है। दुबई की आज की चमक समझने के लिए हमें दुबई को शुरुआत से देखना पड़ेगा। दुबई कभी भी नेचुरल रिसोर्स से भरपूर इलाका नहीं था। ना यहाँ पे खेती संभव थी, ना इंडस्ट्री, ना पानी का व्यवस्था था। और 1900 के आसपास दुबई की आबादी 10 से 15 हजार थी और पूरा का पूरा इकोनॉमी बस 2 चीजों पे चलता था, मछली पकड़ना और मोती निकालना। यानी कि समुद्र से जो मिला वही जिंदगी है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी, मोती का बिजनेस धीरे धीरे बंद हो रहा था और मार्केट में आर्टिफिशियल मोती आने लगे थे जिन्हें लोग घर और तालाबों में बहुत ही जल्दी उगा लेते थे। और यही एक रीजन था कि दुबई में मोती का बिजनेस डाउन होने लगा। 1920 में जापान ने मोती की फार्मिंग करने की तकनीक खोज ली। अब मोती बहुत ही ज्यादा सस्ते हो गए और बहुत ही आसानी से मिलने लगे और बहुत ही ज्यादा मात्रा में आने के कारण मार्केट बहुत ही ज्यादा गिर गया और दुबई का पूरा ट्रेड पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। 1930 में दुबई की मेन इनकम सोर्स खत्म हो गई। लोग काम के लिए बाहर जाने लगे। यहाँ पे बैकअप इकोनॉमी नहीं थी। दुबई कोई डेमोक्रेसी नहीं बल्कि यहाँ पे मोनार्की थी और 1833 से अल मख्तूम फैमिली यहाँ पे राज कर रही थी। और ब्रिटिश भी यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए नहीं आए क्योंकि यहाँ रिसोर्स नहीं थे। ब्रिटिश का मकसद बस भारत जाने वाले सी रूट को सिक्योर करना था। दुबई अंग्रेजों के लिए सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट था और यही एक रीजन था कि सालों तक दुबई में डेवलपमेंट नहीं हुआ। और उसके बाद 1966 में दुबई में पहली बार तेल मिला। लेकिन सर्वे ने एक बात साफ बता दिया कि दुबई के पास ऑयल रिजर्व बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है और आज के डेट में दुबई में ऑयल की कंट्रीब्यूशन बस 1 से 2% है। और यहीं पे शेख रशीद ने बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने ऑयल से होने वाली कमाई को लग्जरी के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इंफ्रा के लिए इस्तेमाल कर लिया। पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट और बहुत ज्यादा ट्रेड सिस्टम बनाया। दुबई के समंदर को बहुत ज्यादा डीप किया, वो भी कर्ज लेके। लोगों ने बहुत ही ज्यादा विरोध किया लेकिन लॉजिक साफ था, अगर यहाँ पे बड़े जहाज आएंगे तो यहाँ पे व्यापार आएगा। और इसके बाद पोर्ट रशीद, जेबिल अली पोर्ट, जेबिल अली फ्री जोन, नो इम्पोर्ट टैक्स, नो एक्सपोर्ट टैक्स, नो कॉर्पोरेट टैक्स और 100% फॉरेन ओनरशिप। और यहीं से दुबई ग्लोबल ट्रेड हब बन गया। Respite from the desert wastes behind. This is Dubai, one of the 7 sheikdoms which stretch along the coastal plain of eastern Arabia to the south of the Arabian Gulf. 2 decades ago, a town of no roads, no cars, no electricity.
Today, a modern, thriving, busy city, developing and expanding at a prodigious rate. Today, trade is expanding at breakneck speed. For Dubai is... लेकिन यहीं पे दुबई को एक बात समझ आ गई, सिर्फ ट्रेड और लॉजिस्टिक्स से फ्यूचर की गारंटी नहीं है। दुबई के पास ना इतिहास है, ना संस्कृति, ना यूनिवर्सिटी और ना ही कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। और उसके बाद दुबई ने खुद को सिटी नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट की तरह बेचना स्टार्ट कर दिया। ब्रांडिंग शुरू हुई, बुर्ज खलीफा और पाम आइलैंड, लग्जरी होटल, आर्टिफिशियल बीचेस। और ये कोई सिटी की प्लानिंग नहीं बल्कि इमेज बिल्डिंग का प्रोसेस था। बुर्ज खलीफा तो बन गई लेकिन वहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं था। ह्यूमन वेस्ट को सालों तक ट्रक से हटाया जाता था। Years ago, a video surfaced on YouTube depicting a large number of trucks carrying the human waste of Dubai. These trucks were also carrying human waste collected from the large building, the Burj Khalifa itself. पाम आइलैंड बनाए गए लेकिन वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं थी और इससे बहुत ही ज्यादा रेत को खोदा गया, एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ, कोरल रीफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, मरीन लाइफ पूरी तरीके से खराब हो गई और आर्टिफिशियल आइलैंड बहुत ही जल्दी डूबने लगे। लेकिन दुबई ने इन सारी चीजों को कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। दुबई क्रिटिसिज्म के लिए सेफ नहीं है, पेड कंटेंट के लिए लाइसेंस चाहिए और मैसेज पूरी तरीके से क्लियर है कि सिटी की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए सोशल मीडिया में दुबई को हमेशा परफेक्ट दिखाया जाता है। यहाँ पे वीडियोस में आपको होमलेस लोग नहीं दिखाए जाते क्योंकि दुबई में होमलेस होना अलाउ ही नहीं है। जॉब गई, वीजा गया, 30 दिन में देश छोड़ दो। और दुबई की आबादी में 90% लोग नॉन नेशनल है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। और इन्हीं लोगों ने फिजिकली दुबई को खड़ा किया है। कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग, सिक्योरिटी, होटल, एयरपोर्ट, अगर ये लोग एक हफ्ते के लिए अपना काम बंद कर दे तो दुबई पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। अब बात करते हैं कफाला सिस्टम, यानी कि वर्कर वीजा एम्प्लॉयर के हाथ में होती है और अगर आप जॉब छोड़ो तो वीजा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वीजा खत्म तो डिटेंशन या डिपोर्टेशन होता है और वर्कर यहाँ पे पहले से कर्ज में होते हैं, पासपोर्ट जब्त हो जाते हैं, 10 से 12 घंटे काम, 40 से 45 डिग्री की गर्मी, सैलरी डिले, यूनियन इलीगल स्ट्राइक क्राइम है। और अगर आप यहाँ पे माइनर जॉब करने जा रहे हो तो हालत यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब है। दुबई कोई एविल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत अमीर लोग रहते हैं। दुबई एविल है क्योंकि यहाँ पे अमीरी बनाए रखने के लिए लाखों लोगों की बेसिक डिग्निटी को कुर्बान किया जाता है। दुबई चमकता है क्योंकि यहाँ पे सफरिंग छुपाई जाती है। बुर्ज खलीफा जितना ज्यादा ऊंचा है, लेबर के कैंप्स उतनी ज्यादा इनविजिबल है और यही दुबई के ड्रीम की असली सच्चाई है। अगर आप लोअर पोस्ट और वेज वर्कर की तरह दुबई जा रहे हो तो वहाँ लाइफ बेकार है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।